की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे तो हमारे देश में लोग कई भाषाएं बोलते हैं, लेकिन है तो सब सच्चे देशभक्त, इसीलिए सभी ने अपनी भाषा के साथ साथ बड़े प्यार और सम्मान के साथ अपने देश के गौरव और आत्मीयता का प्रतीक हिंदी भाषा को बनाया है। भाषाएं हमारे जीवन के विभिन्न रंगों को निखारने और संवारने का माध्यम है। यह जीवन विभिन्न रंगों और रसों से भरा है। हिंदी साहित्य में जिसे श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस और हास्य रस कहा जाता है। आज हम उन्हीं नव रसों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आशा करते हैं आप हमारे प्रयासों और हमारी प्रतिभाओं को सराहेंगे। ईश्वर, इसे चाहे अल्लाह कह के पुकारो या राम, ये वो शक्ति है जो जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हमें खुले मार्ग के सामने ला खड़ा कर देती है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक भक्ति रस से परिपूर्ण गीत के साथ करेंगे और सारे मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। Oh, bye.
बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं। बच्चे तो अल्लाह की सूरत होते हैं। आप सब समझ ही गए होंगे मैं कौन से रस की बात कर रहा हूँ। ठीक पहचाना, वात्सल्य रस की। माँ के लिए बच्चे का मुस्कान ही जीवन है और पिता के लिए बेटे का अस्तित्व ही जीवन का सहारा है। वात्सल्य रस की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुति जैसा कविता, लघु नाटक और गीत लेकर प्रस्तुत है मेरे कुछ साथी। तो चलिए मेरे साथ आप भी वात्सल्य रस का आनंद उठाइए। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम ऑस्टिन जायद है। मैं 5th न्यूटन में पढ़ रहा हूँ। मैं आज एक गाना गाने वाला हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्लोक भाटी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे प्यारे पापा। मुंबई शहर में एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ रहता था। उसका नाम राहुल था। वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। राहुल बहुत जिद्दी था। राहुल एक दिन अपने पापा के पास जाके बोला, पापा, मुझे दादा दादी की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। पापा ने बोला, राहुल बेटा, कार्यालय में बहुत काम है, अवकाश नहीं मिलेगा। राहुल ने बोला, पापा, अगर आपको अवकाश नहीं मिलेगा तो मैं अकेले ही चले जाऊंगा। आप मुझे मुंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी में बिठा देना और इंदौर स्टेशन पर दादाजी आकर मुझे ले जाएंगे। राहुल की ये बात सुनकर पापा आश्चर्यचकित होकर राहुल को देखने लगे। मैं समझाने की बहुत कोशिश की कि छोटे बच्चों को अकेले सफर नहीं करना चाहिए, पर राहुल के जिद के कारण पापा मान गए। दूसरे दिन पापा राहुल को रेलगाड़ी में बिठाने स्टेशन गए। स्टेशन में पापा ने राहुल से कहा, राहुल बेटा, मैंने तुम्हारे बैग में एक पर्ची रख दी है। जब भी तुम्हें बहुत डर लगे, रोना आए, तब तुम उस पर्ची को पढ़ लेना, तो सारा डर चला जाएगा। राहुल ने बोला, ठीक है पापा। और राहुल रेलगाड़ी में बैठ गया। जल्दी ही रेलगाड़ी चल दी। राहुल बहुत खुश था क्योंकि वो अकेले सफर कर रहा था। राहुल की अचानक से नजर सामने बैठे एक व्यक्ति पर गई। एक व्यक्ति उसे घूर घूर कर देख रहा था। राहुल को एहसास हो गया था कि उस व्यक्ति को पता चल गया है कि राहुल अकेले सफर कर रहा है। अनिष्ट की आशंका से राहुल डर से कांपने लगा। रात होते गई, राहुल का डर बढ़ते गया। राहुल अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। राहुल के आंखों में से आंसू आ रहे थे। राहुल की वापस नजर उस व्यक्ति पर गई। व्यक्ति अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। राहुल का डर और बढ़ गया। अचानक से राहुल को याद आया कि उसके पापा ने उसके बैग में एक पर्ची रखी थी। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और पर्ची निकाल कर पढ़ी। उसका सारा डर चला गया। क्या आपको जानना है इस पर्ची में क्या लिखा था? मैं बताता हूँ। इस पर्ची में लिखा है, राहुल बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे ही डिब्बे में सीट नंबर 2 पर बैठा हूँ। राहुल भागकर सीट नंबर 2 पे गया और अपने पापा के गले लग गया और बोला, पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और जिद नहीं करूंगा। शिक्षा, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं हिंदी दिवस पर हिंदी कविता सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रत्युष। मैं कक्षा 1 में
पढ़ाई करता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, एकता की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, सरल सपने का है जय तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आज मैं आप सबको उन्हीं की लिखी गई कविता सुनाने जा रही हूँ। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, वे नीलम के वेग नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। धन्यवाद। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर और सबसे अनिवार्य सच्चाई। श्रृंगार रस, जिसे हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा स्थान मिला राधा और कृष्ण के प्रेम के रूप में, तो श्रृंगार रस से भरा एक नृत्य लेकर आ रही है ऋषिका। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अर्शनी है। मैं कार पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हूँ। मैं कक्षा 5 से आई हूँ। आज मैं मोर की पनघट में गाने को लेकर नृत्य कर रही हूँ। धन्यवाद।
प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है फूल के हर बंधन, किसना की माला की जपती है वो जोगन। शांत रस, आखिर यही हमारे जीवन का निचोड़ है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखकर हमारे जीवन के सारे अनुभवों को जीवंत कर दिया। अब 5वीं कक्षा का छात्र अगस्त्य हमें तुलसीदास जी की रामायण से परिचित करवाएगा। सबको सुबोधय। मेरा नाम अगस्त्य शर्मा है। मैं 5वीं न्यूटन में पढ़ रहा हूँ। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से 2 चौपाई बताने जा रहा हूँ। जब भरत जी राम जी से मिलने वनवास में गए, वहाँ वे गुहू को गले लगाया। वहाँ के सभी लोग बोलते हैं कि किसको वेद और लोगों में निषिद्ध माना जाता है, जिसकी छाया को छूने से भी स्नान करना पड़ता है, उसे गले लगाकर आज राम जी के छोटे भाई भरत जी पुलकित हो रहे हैं। आगे राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। अर्थात जो लोग राम राम कर कर जमा ही लेते हैं, अर्थात आलसी से भी जिनके मुंह से राम नाम निकलता है, पापों की समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुहू को तो स्वयं राम जी ने हृदय से लगा लिया और इसके कुल के साथ जगत को पावन बना दिया। जैसे कि कर्म नाश जल सुरसरी पराई, तेहि को कहाहु शीर्ष नहीं धराई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात कर्म नाश का जल यानी अशुद्ध से भी अशुद्ध जल भी यदि गंगा जी में पड़ जाए, तब कहिए उसे कौन से पट धारण नहीं करता। सारा जगत जानता है कि उल्टा नाम का जाप अर्थात राम राम करके
वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अर्थात यदि पूरे जगवासी यदि राम नाम का जाप करे तब पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार। संसार में जितने प्राणी हैं, उन सभी में सद्गुण और अवगुण होते हैं। यह उस प्राणी पर निर्भर होता है कि वो अपने आप को किस मार्ग पर ले जाता है। आज तक का सब लोगों ने मेरे मामा शकुनी के अवगुणों के बारे में ही जाना होगा। तो मैं भी रोशन चौथी कक्षा न्यूटन से मेरे अर्थात मामा शकुनी के सकारात्मक चरित्र पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं गांधार नरेश राजा सुबाल का सबसे छोटा पुत्र और एक प्रसिद्ध योद्धा हूँ। मैं एक बुद्धिमान तथा योजनाकारी व्यक्ति हूँ। मेरी बुद्धिमानी का एक उदाहरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब धृतराष्ट्र ने मेरे परिवार वालों को बंदी बनाकर कारागार में डाल लिया था और पूरे परिवार को सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दी जाती थी, तब मेरे पिताश्री ने सोचा, अगर किसी एक व्यक्ति को एक मुट्ठी अनाज रोज दी जाए तो उसकी जीवन की रक्षा हो सकती है। इसके लिए पिताश्री ने सभी की परीक्षा ली और हड्डी में धागा पिरोने को कहा। तब अपनी बुद्धिमानी से मैंने एक सिरे पर अन्न का धागा और दूसरे सिरे पर चींटी बांधा, जिससे चींटी अन्न का पीछा करते करते दूसरे सिरे में चली गई। अब आज्ञाकारी पुत्र बनने के लिए हस्तिनापुर में रहना होगा। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेलना जाता है। मैंने अपने वाक चातुर्य से भगवान श्री कृष्ण को अचंभित कर दिया था। अब मांगो भांजे, कितने चाहिए? त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जितना को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हाँ, आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वो हमारे देश के वीर सपूतों का ही दिया वरदान है। तो क्यों ना वीर रस से भरी इस कविता में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाए। प्रस्तुत है कविता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मेरा नाम मनस्मिता है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता वीर रस दर्शाती है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई ना पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बच्चेदार कटारी उसके वही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुल की तोती उसके तलवारों के बाद। नकली युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार। सर में गेना दुर्ग तोड़ना बदले उसके प्रिय परिवार। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जाती है
कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को छूम छूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन परासी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है झंकार सकल अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरी दीप्ति बाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज बंद परिधि को घेरे हैं मैं नाग में रुपग मेरे हैं और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर दृग है तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साधने हाँ दुर्योधन बांधने भूलों का दल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत की आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पर के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिह्वा से पाती ज्वाल सकन सांसों से पाता जन्म पवन पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर जब भी मैं मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है जंजीर बढ़ी क्या लाया है बांधने मुझे तू आया है जंजीर बढ़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले तो बांध अनंत गगन सोने को साध न सकता है तो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या के मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वह निप्रकर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और आखिर तो भूषाई होगा इस हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर नाग आते थे धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे खर कर जोड़ अकर प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं करुणा रस से भरी एक कविता। इस कविता में महाराणा प्रताप की छोटी सी बच्ची अपने जंगल में बिताए कठोरतम पलों को दर्शाती है। जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते तो उन्हें उनकी महारानी और उनकी बच्ची के साथ भूखे प्यासे जंगल में समय व्यतीत करना पड़ता है। भूखी प्यासी वो छोटी सी बच्ची अपने पिता से कुछ कहती है जिसे सुनकर उसके पिता और उसकी माता दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। तो चलो सुनते हैं ये कविता स्वातिका के मुख से। लाशों पर लाशें देखी घायल करहाते देखे अपनी आंखों से अरि को निज दुर्ग दहाते देखे तो भी उस वीर व्रती का था आंचल हिमालय समन पर हिंसा पिघल गया सुनकर कन्या का क्रंदन। 2 दिन पर मिलती रोटी वह भी तिड़की घासों की कंकड़ पत्थर की शैया परवाह ना आवासों की आंसू की पावन गंगा आंखों से झरझर निकली
नैनों के पथ से पीड़ा सरिता सी बहकर निकली। भूखे प्यासे कुम्हलाए शिशु को गोदी में लेकर पूछा, तुम क्यों रोती हो? करुणा को करुणा देकर वह अपनी तोतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख त्रिजा की, उसके अंतर में बोली, हाँ चाहे ना जाती मुझे, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो लाए हृदय मत वाला। माँ ने गच्छों की लोटी मुझको दी थी खाने को, सोते का पानी देकर वह बोली भाग जाने को। अम्मा 6 दाल यहीं पर सूखी लोटी खाती थी, जो पहले छोना छोकी हो, वह गीत गाती थी। सच कहती केवल मैं, एकाध केवल खाया था, तब तक बिलाव ले भागा, जो इछलिए ही आया था। छोटी हूँ तो लाजा है, मैं प्याली छोनी तेली, क्या दया ना तुझको आती, ये दाचो दिशा देकर मेली। लोटी थी तो देता था खाने को मुझको मिठाई, अब खाने को लोटी तो आती क्यों तुझे लुलाई। वह क्यों शत्रु है जिसने सेना का नाश किया है। तुझको, माँ को, हम सबको जिसने बनवास दिया है। एक छोटी सी पिन्नी सी तलवार मुझे भी दे दे, मैं उसको माल भगाऊं, क्षण मुझको लान कर दे। कन्या की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी। क्रोधित द्रौपदी का संवाद। क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन अपने आत्मविश्वास के लिए आवाज उठाना, अपने ऊपर किए गए अत्याचार पर क्रोधित होना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा दायित्व भी है। तो चलिए सुनते हैं क्रोध रस में भरी द्रौपदी को।
यहाँ उपस्थित सभी निर्णायक गणों को मेरा प्रणाम। मैं ए लास्या 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक एकल अभिनय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे पात्र का नाम द्रौपदी है। एक रक्त रंजित सिंहासन को छोड़ सभी दिग्गज परलोक से धार गए मुक्ति की खोज में, किंतु वो ये नहीं जानते थे कि मोक्ष से पहले एक अंतिम पड़ाव शेष है, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इस महागाथा में नायक और खलनायक कहलाने वाले पात्र स्वयं अपनी इच्छा से नायक या खलनायक नहीं बने। उन्हें किस्से कहानियों ने, शौर्य गाथाओं ने, नीति और धर्म की कथाओं ने ऐसा बना दिया। और आज अपने मोक्ष से केवल एक पग दूर महाराज चित्रगुप्त की सभा में इस गौरवमयी कविता के मुख्य पात्र धरती पर किए अपने हर कर्म का लेखा जोखा देंगे, जहां हर पात्र पर आरोप लगेंगे, प्रश्न किए जाएंगे और कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जो आज तक ना ये पात्र कभी दे पाए और ना हम कभी सुन पाए। यहाँ उपस्थित सभी महान भावों को मेरा प्रणाम। चित्रगुप्त जी की इस सभा में मुझे महाभारत युद्ध का दोषी बताया गया है। इससे पहले कि मैं मेरा पक्ष आपके समक्ष रखूं, मैं इस सभा को मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, कुरुवंश की कुलवधू, पांडवों की धर्मपत्नी और उप पांडवों की मां द्रौपदी हूँ। कितनी आसानी से एक पुरुष के स्वार्थ को एक नारी का अहम का चौगा पहना दिया है। यहाँ उपस्थित सभी महान भाव इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सुयोधन बचपन से ही हस्तिनापुर पर अपना अधिकार मानता था। कई बार सुयोधन ने पांडवों को मारना चाहा, पर ये हो न सका। तो उन्हें एक मौका मिला जब मैं माया महल में उन पर फंसी। इस एक बात को उन्होंने अपने आहम पर रे चौसर का खेल रचा। मेरे केश पकड़ के मुझे घसीटा गया, मेरा चीरहरण किया और जब इससे भी मन ना भरा तो हमें 13 वर्षों का वनवास दिया। हम तो केवल 5 गांव लेकर भी खुश थे, लेकिन इन महान भाव सुयोधन से ये भी न दिया गया और युद्ध का आह्वान कर दिया और ये सब मेरे माथे मर दिया और कहा द्रौपदी के प्रण के कारण युद्ध हुआ। इस युद्ध से मुझे क्या मिला? केवल पुत्र वियोग। हाँ, युद्ध हुआ और होगा। जब जब नारी का अपमान होगा, युद्ध होगा। जब जब लोग सच्चाई का साथ छोड़ बुराई का साथ देंगे, युद्ध होगा। और हर युद्ध में सच्चाई की ही जीत होगी। मैंने मेरा पक्ष आपके समक्ष रख दिया है। इस सभा का जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। धन्यवाद। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कररारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नावेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा सर्वं प्रावृत धर्म प्राभव विप्र प्रेरित परा आकाशलिंगमय आवहिंसरा
ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడతని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వధమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम स्वर्ग भाती है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज जो अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करने आया हूँ। नमस्कारम, मैं अमिताभ वेंकटरमन अय्यर रजनीकांत प्रभास सूर्यकर आर्यवर्धन सलमान रणवीर पालपति आपका लल्लन टाप में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऊर्जावर्धक पे लेकर आया हूँ। इस पेय को पीते ही आप में रजनीकांत की ताकत आ जाएगी और आप बस 5 सेकंड में दौड़कर अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। इस पेय को पीकर आप हाथों से नहीं, पैरों से भी कार, बस, बाइक, स्कूटर, ट्रक, ट्रेन और हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। इस जादुई पेय का नाम लल्लन टॉप जादुई पेय है। इसका स्वाद करेले का हलवा, नीम बड़ा, हल्दी बर्गर, प्याज की बर्फी, लहसुन की चाय, टमाटर के गुलाब जामुन और मिर्ची के रसगुल्लों के समान विशिष्ट है। इसकी अनगिनत उपयोग है। इसके 4 चम्मच पीकर आप अपने मुंह से 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर भर सकते हैं। इसकी तीखी खुशबू से आपके घर के मच्छर ही नहीं, कोरोना वायरस भी घर छोड़कर भाग जाएगा। आप इसे लल्लन टाप से मात्र 5,000 रुपए में खरीद सकते हैं। विशेष प्रस्ताव 500 रुपए में खरीदने के लिए अभी अपने फोन पर 3 बार डायल करें 420 420 420। यह ऑफर मात्र 2 सेकंड के लिए उपलब्ध है। जल्दी अपना नाम दिए गए नंबर पर दर्ज करिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ललिता जोस्ना है। मैं कक्षा 2 में पढ़ रही हूँ। मैं आज कुछ दिनों पहले वाली घटना बताने वाली हूँ। मैं अपने परिवार के साथ घूमने गई थी। मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे, तब हम घर लौट रहे थे। एक जगह बहुत बड़ी भीड़ थी, तो हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए। वहाँ पर एक मंच था। उस मंच पर कुछ लोग बैठे थे और एक महिला भाषण दे रही थी। उन्होंने कहा, हेलो हेलो, आज हमारे पार्टी को ही वोट देना। अगर आप हमारे पार्टी को वोट करें तो मैं सभी महिलाओं को एक साड़ी मुफ्त में दे दूंगी। आज तक मैं सभी पाठशालाओं को बंद करवा दूंगी और उनकी जगह खेल के मैदान बना दूंगी। और तो आज मैं सभी घरों को तुड़वा दूंगी और राजमहल जैसा बना दूंगी। और तो मैं कल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मिलने वाली हूँ। और तो अगर आप हमारे पार्टी को वोट करें, मैं 5 साल के लिए मुफ्त में गोलगप्पे दे दूंगी। और तो आप हमको वोट करिए, हम आपको नोट देंगे। धन्यवाद। बोलना मत, गोलगप्पा पार्टी को ही वोट देना। उस महिला की भाषण सुनकर मेरे पापा और भैया जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद हम अपने गाड़ी में बैठकर घर लौट आए।
मुझे उम्मीद है आपको भी ये घटना बहुत ही मजा लगी हो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अंचित है। मैं कक्षा 6 डार्विन का छात्र हूँ। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हाय ये ऑनलाइन क्लासेस। था टीचर जी का ब्लैक बोर्ड का विज्ञान का खजाना, हुआ ये किस्सा पुराना। था टीचर जी का ब्लैक बोर्ड का विज्ञान का खजाना, हुआ ये किस्सा पुराना। अब तो है मोबाइल का जमाना, मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी। अब मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी, कहते हैं वहीं से तुम करो पढ़ाई शुरू जी। अब मोबाइल में टीचर, टीचर के पास मोबाइल। अब मोबाइल में टीचर, टीचर के पास मोबाइल। देखते देखते सब बच्चे करने लगेंगे स्माइल। हम बच्चे अब कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन। हम बच्चे कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन। पढ़ाई के नाम पर होता है गेम्स का संचालन। पढ़ाई के नाम पर होता है गेम्स का संचालन। ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश। ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश। नहीं पता वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दुष्ट। अब टीचर की डांट से भी बच्चे होते बड़े प्रसन्न। अब टीचर की डांट से बच्चे होते बड़े प्रसन्न, क्योंकि टीचर को चुप करने का उनके पास है बटन। अब टीचर मोबाइल से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। अब टीचर मोबाइल से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, नहीं तो बच्चे मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे। हम बच्चे चालाक बड़े, कुछ पूछे मैडम तो करते हाथ खड़े। कुछ पूछे मैडम तो करते हाथ खड़े। जो पूछे मैडम सवाल बड़े तो कहते हैं नेटवर्क में इशू बड़े। हम बच्चों ने भी खेल बनाया, म्यूट अनम्यूट कर टीचर जी को बड़ा सताया, पेपर में मजे बड़े हैं, सबको पूरे नंबर मिले हैं। टीचर जी का सर चकराया, बोले हमसे ना हो पाएगा, खबर पछताए। हाय ये ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद। कॉल पब्लिक स्कूल से शौर्या का आप सब लोगों का नमस्कार। मैं आप सब लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई। आपके चेहरे पे हंसी आए है ये मेरा प्रयास। मेरी कविता का शीर्षक है ऑनलाइन क्लास। एक दिन दोपहर में हम सो रहे थे, नींद में थे, सपनों में खो रहे थे। अचानक फोन की घंटी गड़गड़ाई। अजनी मैम की आवाज हमारे कानों से टकराई। आदेश था कि कल से बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, हम आगे की कक्षा ऑनलाइन चलाएंगे। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि हमें कल से स्कूल जाना ना था। न उठने की जल्दी, न टिफिन की झटपट, न पापा की डांट, न तैयार होने की झटपट। नहीं पता था कक्षा से नाता इस कदर टूट जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाने का पहाड़ इस कदर टूट जाएगा। पहले तो 4 शिक्षक को छात्र ही रहते थे क्लास में, अभी तो मम्मी पापा भी बैठ जाते हैं पास में। म्यूट में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैम की आवाज कुकर की सीटी में खो जाती है। परेशान शिक्षक को सिग्नल की पीड़ा सता रही है। कहता हम बच्चों से, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लिखावट में मेरी सबूर आते हैं किल्ली, बनाने जाता हूँ कुत्ता बन जाती है बिल्ली। अब तो घर में रहते रहते आता है रोना। हाथ जोड़ता हूँ
चले जाओ करुणा, हे करुणा, हे करुणा। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दक्ष मानस पात्र है। मैं दूसरी कक्षा गैलीलियो में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना का कहर। बहुत भयानक मंजर देखा, तट का गहरा समुंदर देखा। कितने जाले ले ली तूने, कितना तेरा संक्रमण देखा। जब से होश संभाला मैंने, नहीं ऐसा मौत का मंजर देखा। कोरोना, तुम कितने विनाशकारी असुर हो, मानवता के शत्रु हो। हमने भी ठाना है, हमने भी ठाना है, तुम्हें दूर भगाना है। कोरोना से नहीं है डरना, कोरोना से नहीं है डरना। कोरोना को है हराना, है हराना। भूल कर भी भीड़ में ना जाना, भूल कर भी भीड़ में ना जाना। तुम 2 गज की दूरी रखना, मुखौटा हमेशा तुम लगाना। बार बार हाथों को धोते जाना। टीका भी समय पर लगाना। डर के आगे जीत सदा, अब तुम्हारे हिम्मत के आगे हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। धन्यवाद।